ब्लैंक वर्ड्स तो बहुत अच्छे से पता है। ब्लैंक वर्ड्स अगर हिंदी में देखें तो किसे कहते हैं, अगर एक शब्द में समझें तो जो ब्लैंक वर्ड्स होता है जिसे बोल सकते हैं अनराइम्ड, एम्बिक पेंटामीटर में ये होता है, राइट ना। चलिए डिफिनीशन के साथ चलते हैं। डिफिनीशन, ब्लैंक वर्ड्स इज अ टाइप ऑफ पोइट्री, ये पोइट्री का एक टाइप होता है। रिटेन इन अनराइम्ड, ये अनराइम्ड लिखा जाता है और किस में लिखा जाता है, एम्बिक पेंटामीटर में, जिसमें 5 स्ट्रेस सिलेबल होते हैं। अब देखिए हमें 3 पॉइंट मिला है, सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये किसका टाइप होता है, पोइट्री का टाइप होता है, कौन, ब्लैंक वर्ड्स। दूसरा, ये अनराइम्ड लिखा रहता है और ये एम्बिक पेंटामीटर में होता है और 5 स्ट्रेस इस लाइंस होते हैं, ठीक है। विच इज क्लोज टू नेचुरल राइम, सॉरी, which is close to the natural rhythm of English speech. ओके, इतना आप 3 पॉइंट को ध्यान रखिए ब्लैंक वर्ड्स में। ब्लैंक वर्ड्स अगर एक पूछा जाए टाइप किसका है, पोइट्री का टाइप है। रिटेन किस कैसे लिखा जाता है, अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, जिसमें 5 स्ट्रेस लाइंस होते हैं। आगे देख लेते हैं इसका हिस्टोरिकल, मिनट, ओके, हिस्टोरिकल यूजेस, ऐतिहासिक जिसका उपयोग है वो क्या है, इंट्रोड्यूस बाय द अर्ल ऑफ सरे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाए कि ब्लैंक वर्ड्स को किसने इंट्रोड्यूस कराया था तो अर्ल ऑफ सरे ने। उनका जो ट्रांसलेशन था, वर्जिल का एक वर्क आया था एनीड, उसमें उन्होंने इसको यूज किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, बिकेम द प्राइमरी मीटर फॉर एलिजाबेथन ड्रामा, ओके। इसके बाद एलिजाबेथन युग के नाटकों का प्रमुख जो बोल सकते हैं कि एक प्रकार से प्राइमरी मीटर के रूप में यूज किया जाने लगा। कंटिन्यूइंग इनटू 20th सेंचुरी में ये जारी रहा। वर्स प्लेस बाय राइटर्स लाइक मैक्सवेल, एंडरसन एंड टी.एस. इलियट ने इसका बहुत अच्छे से यूज करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है नोटेबल राइटर्स इन, सॉरी, नोटेबल वर्क्स इन ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स में जो बहुत ही ज्यादा फेमस वर्क हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे पहला एग्जांपल ग्रेट एपिक देख सकते हैं, पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन का, एंड जेम्स थॉमसन का द सेशंस, विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रेल्यूड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एलिडीज ऑफ द किंग, एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग का द रिंग एंड द बुक, और टी.एस. इलियट का द वेस्ट लैंड। ये सारी किसके एग्जांपल है, ब्लैंक वर्ड्स के। 4 ऑप्शन दे दिया गया और पूछ लिया गया आइडेंटिफाई द ब्लैंक वर्ड्स एग्जांपल। उसे करना है तो हो सकता है ऐसे पूछ ले कि गिवन जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गिवन ऑप्शन इट इज नॉट रिलेटेड टू ब्लैंक वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड से रिलेटेड नहीं है। तो 2 तरीके से क्वेश्चन आप लोग को डिविएट करने के लिए किया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जितने भी ऑप्शन सारी चीज दिए गए हैं सारे एज इट इज जे कैडन और एम एच ओब्राम से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक बुक से लिया गया है, इसलिए आप लोग इसके जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं या जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए वो सारे बहुत ही ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्लैंक वर्ड्स इन मेडिटेटिव लिरिक्स। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है, सैमुअल कॉलरिज का जो फ्रॉस्ट एट मिडनाइट है, हाँ हाँ, वेस्टलैंड फ्री वर्ड्स भी कुछ पार्ट माना जाता है क्या? वेस्टलैंड भी ब्लैंक वर्ड्स के ही के अंतर्गत आता है जी। फ्री वर्ड्स भी माना जाता है क्या मैम? कुछ पार्ट देखिए फ्री वर्स होता है जिसमें कोई राइमिंग हो ही नहीं, हाँ, कुछ पार्ट उसका हो तो सकता है यहाँ वो, पर भी बट जी ऑल जी ओवर जी, वो ब्लैंक वर्स ही है। ठीक, ओके जी, समझ ओके गए सर, सर ओके जी। ओके मैम, थैंक यू। ओके, आगे देख लेते हैं, ब्लैंक वर्ड्स इन मेडिटेटिव लिरिक्स, जो बोल सकते हैं चिंतनशील जो लिरिक्स में ब्लैंक वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, जैसे सैमुअल कॉलरिज का क्या है, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, एक मिनट, ओके, मिडनाइट वर्ड्सवर्थ का 390 जो है, और टेनिसन का टीयर्स एंड एडल्स टीयर्स, एंड वैलेस स्टीवेंस का संडे मॉर्निंग। ये सारे एग्जांपल है मेडिटेटिव लिरिक्स के ब्लैंक वर्ड्स में। ओके, वर्ड्स पैराग्राफ, इसको ध्यान रखिए, वर्ड्स पैराग्राफ यूज इन अ ब्लैंक वर्ड्स टू ऑर्गेनाइज लॉन्गर सेक्शंस, लाइक पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का ओपन विद अ वर्ड्स पैराग्राफ। वर्ड्स पैराग्राफ से शुरू होता है ये, ठीक है, क्या, जो पैराडाइज लॉस्ट है, ओके, बिगनिंग ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है, वर्ड्सवर्थ टिंटन अवे opens with a verse paragraph of 22 lines, 22 lines, okay, setting the reflective tone. Now next point हम लोग कवर करेंगे ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या था, इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। The Bloomsbury Group was an informal association of the writers, artists and intellectual. ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया गया कि ब्लूम्सबरी ग्रुप में कौन कौन थे या कौन नहीं थे,
थे में अगर होगा तो राइटर्स भी आएंगे, आर्टिस्ट भी आएंगे, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी भी आएंगी, ठीक है ना। एक कैसा ग्रुप था, who frequently met starting around 1905 in Bloomsbury, मतलब एक इनफॉर्मल, एक जिसे बोल सकते हैं अनौपचारिक समूह था, एसोसिएशन था, एक संगठन था। ब्लूम्सबरी ग्रुप जो था एक अनौपचारिक संगठन था जिसमें राइटर भी थे, आर्टिस्ट भी थे, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी थे, ठीक है ना। और ये जो अराउंड माना जाता है 1905 का, और ये ब्लूम्सबरी जो प्लेस है वो कहाँ पर था, लंदन में था। ब्लूम्सबरी एक्चुअली ये प्लेस का नाम था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, फोकस। Members opposed restrictive post Victorian norms in arts and morality. मीन्स ऐसा समझिए कि जो समूह के पोस्ट विक्टोरियन नैतिकता और समाज के जो पारंपरिक मानदंड थे जिसमें पे चल रहे थे उसका ये क्या करते थे, विरोध करते थे, अपोज करते थे। डिस्कशन ऑफन सेंटर्ड ऑन फिलोसफी एंड आर्ट्स, और इनकी जो मुख्य चर्चा का जो विषय होता था वो क्या होता था, फिलोसफी होता था, दर्शन होता था और कला होता था। ओके, इनका जो ये सेंटर था। नाउ नेक्स्ट, नोटेबल मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कौन ब्लूम्सबरी ग्रुप में नहीं था, या पूछा जाता है कौन था, या ये भी पूछा जा सकता है ब्लूम्सबरी ग्रुप में दिए गए ये किस जॉनरा से रिलेटेड थे, या ये इनका नॉवलिस्ट थे, पेंटर्स थे, आर्ट कैसे थे, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक 4.6 पॉइंट में आपको 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। पहला, ओहो एक मिनट, हमें रफ करना है यहाँ पे हम। ओके, नाउ नोटेबल मेंबर्स में कौन है, वर्जीनिया वुल्फ एंड E.M. फॉस्टर, एक नॉवेलिस्ट है, एंड डंकन ग्रांट एंड वैनेसा वेल, पेंटर्स हैं, एंड क्लीवेल एंड रोजर फ्रायर, आर्ट्स क्रिटिक। ओके, नेक्स्ट आता है मेनार्ड कैनीज, इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन फॉर देयर progressive ideas and contributions to literature, art and intellectual thought in the early 20th century. Now, black arts movement क्या था, जो उस समय पे जो अफ्रीकी तो वहां पे एक प्रकार से रिवोल्ट चालू हुआ, जहां पे लोग रह रहे थे उनको वहां से हटाया जाने लगा, तो ये लोग उसके ऊपर वाले स्थान पे लोग मूव करने लगे, ठीक है ना। उनकी चीजों को डिस्ट्रॉय करना, उनकी चीजों को, जैसे बोलते हैं ना कि जो वहां पे जैसे अभी कश्मीर में चल रहा था तो वही चीज वहां पर भी चालू हो गया था। फिलहाल देखते हैं इसका डेफिनेशन, बहुत डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोगों ने हिस्ट्री में अच्छे से कवर किया था। द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट BAM refers to a collective of African American writers. ये कौन थे, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स थे जिन्होंने देखा था उस टाइम पे जो इनके लोगों के ऊपर अत्याचार चल रहा था, तो उसको उन्होंने किस में लिखा था, मतलब एक उन्होंने लिखना स्टार्ट किया उस चीज को, क्योंकि जब बोल नहीं पाते, ठीक है। whose work reflects the of the 1960, जो 1960 आगे देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट में क्या है, दिस पीरियड विटनेस्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वियतनाम वॉर जो था उसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे उनका मतलब एक प्रकार से विरोध, जो प्रदर्शन चल रहा था ना, उसके साथ साथ क्या चल रहा था, स्ट्रॉन्ग डिमांड्स इमर्ज फॉर अफ्रीकन अमेरिकन राइट्स, उनके जो अधिकार थे, लीडिंग टू इंटेंस समटाइम्स violent confrontations as well as riots, जगह जगह पे आंदोलन चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, क्योंकि सबको अपनी अपनी राइट्स चाहिए थे, ठीक है ना। सिटीज सच एज द लॉस एंजल्स, डिट्रॉयट, न्यूयॉर्क, ये सारे सिटीज जो थे अमेरिका में, इसमें ज्यादा इन सब चीजों को देखने को। पॉलिटिकल टाइड्स मतलब जो राजनीतिक संबंध थे, द मोमेंट वाज एसोसिएटेड विद द ब्लैक पावर मोमेंट, yes, championed by leaders like Stokely, ध्यान रखिएगा नेम, and Carmichael and Malcolm X. Emphasis was placed on black separatism, pride and solidarity rather than integration. मतलब समझिए कि जो इनका जोर था काले लोगों के अलगाव, गर्व और एकजुट पर था, न कि
समाकलता पर था, मतलब जो इनका ये नहीं था कि हम लोग एक मिले, नहीं, इनका जो इनको जो डिटैच किया जा रहा है, इन सब मतलब जो उस मुद्दे पे इन्होंने बात किया था। लिटरेरी फोकस देख लेते हैं, जो साहित्यिक इनका फोकस था, बीएम समझ रहे हैं, अभी हमने इसका बताया। तो राइटर्स रिजेक्टेड हाई आर्ट, किसको उन्होंने रिजेक्ट किया? हाई आर्ट एंड मॉडर्निस्ट फॉर्म्स endorsed by previous African American writers like Ralph Ellison. They advocated for a black aesthetic, जो जिसे बोल सकते हैं कि ब्लैक एस्थेटिक, जो काली सुंदरता है, ऐसे बोल सकते हैं। embracing the vitality of black vernacular rhythm and moods inspired by jazz and blues. ओके, आगे देख लेते हैं, जिसमें जैसे आप समझ सकते हैं, जो निग्रो लोग थे, उनके बोल चाल, लय, जज, ब्लूज संगीत से प्रेरित भावनाओं को जगह दी जानी चाहिए, ऐसा उनको उसकी वकालत उन्होंने कहा किया था। आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर। राइट, एवरीथिंग इज क्लियर? रिप्लाई मी। यस, ओके, यस मैम। चलिए, ओके, चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट डिफाइंस ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये कैसा होता है? अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा? ये अनराइम्ड होता है और एम्बिक पेंटर। यस, गुड, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। किसने इंट्रोड्यूस किया था? अर्लॉफ। यस जी, कौन से वर्क में? जो एनिड था, एनिड का ट्रांसलेशन किया था उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में, राइट ना? बर्जेल्स की बुक 2 and 4, एनिड की बुक 2 और 4। गुड। नेक्स्ट आता है, which of the following works is not written in a blank verse। देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में बात किया, कौन सा ब्लैंक वर्स में नहीं लिखा है? तो पैराडाइज लॉस्ट है, द सीजन्स है, इलियड्स ऑफ द किंग ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। क्या होना चाहिए? तो प्राइड एंड प्रेजुडिस नहीं होगा, ठीक है ना? ये प्रोज में है। किसमें है ये प्रोज में लिखा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाँ, जेन ऑस्टिन का, गुड। नेक्स्ट आता है, which poet is known for using blank words in his epic Paradise Lost। वेल नोन है, जब पैराडाइज लॉस्ट मिल गया तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? जॉन मिल्टन, गुड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? द ब्लूम्सबरी ग्रुप वाज फॉर्म्ड इन विच सिटी। तो हमने बताया लंदन में एक स्थान था जिसका नाम ही था ब्लूम्सबरी। ब्लूम्सबरी, सेंट्रल लंदन। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यस, which of the following is not, ऐसा भी हमने क्वेश्चन आप लोग को रिकॉल करा है, नॉट अ नोटेबल मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। तो वर्जीनिया वुल्फ थी, लेटन स्ट्रेची, ये बायोग्राफर थे, ये भी थे, और स्टोकिन कार्मिकल एंड ईएम फॉस्टर। तो कौन नहीं था? यस, ऑप्शन सी करेक्ट, गुड। यस, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? व्हाट वाज अ प्राइमरी फोकस ऑफ द डिस्कशंस विद इन द ब्लूम्सबरी ग्रुप। इन आर्ट्स एंड फिलोसॉफी। पर्पस क्या था? क्या करना? आर्ट्स एंड फिलोसॉफी था। इनका जो फोकस था आर्ट एंड फिलोसफी पे फोकस किया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या पूछ रहे हैं? विच लिटरेरी मोमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फोकस ऑन ब्लैक सेपरेटिज्म एंड प्राइड। मैंने बताया जो अफ्रीकन लोग थे उनके, हाँ जी, क्या हो जाएगा? ब्लैक आर्ट। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोटेबल वर्क एसोसिएटेड विथ ब्लैंक वर्ड्स। कौन सा वर्क है जो ब्लैंक वर्ड से रिलेटेड नहीं है? वेस्टलैंड है, चीयर्स है, यस, ग्रेट गैट्सबी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यस, ये भी प्रोज में है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट एस्थेटिक डिड द ब्लैक आर्ट मूवमेंट राइटर्स एडवोकेट। तो ब्लैक एस्थेटिक, काली सुंदरता पे उन्होंने बात की। यस, गुड, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। इस तरीके से आज हम लोगों ने बहुत ही यूनिक टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया, ब्लैंक वर्ड्स, ओके, एंड ब्लूम्सबरी ग्रुप। डू यू हैव एनी डाउट? अभी भी अगर किसी पॉइंट में डाउट हो बता सकते हैं जी।